देखिए प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक है और ऐच्छिक का मतलब है कि अपने ऊपर। आप इस प्रश्नावली को बनाओ या मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रश्न है वह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार एग्जाम में देखा गया है कि इसमें से बहुत प्रश्न आया भी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 कहता है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक। यहाँ दो मित्र हैं अनी और बीजू, ठीक, जिसके आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, ठीक है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें फाइनल क्या ज्ञात करना है? अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करना होता है उसको क्रमशः एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हल मान लिया कि अनी की आयु बराबर x वर्ष और बीजू की आयु बराबर y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न कहता है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है। ये दोनों मित्र हैं, ठीक है। और मित्र जो होता है वो बराबर वालों में ही होता है मित्रता, ठीक है ना। तो यहाँ अनी बड़ी है या बीजू बड़ा है, ठीक, यहाँ ये पता नहीं चल पा रहा है। तो यहाँ हम लोग पहले इसके उम्र में से इसके उम्र को घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव होता है। तो इसके उम्र में से इसके उम्र को घटाएंगे, ठीक, और फिर एक समीकरण में इसके उम्र में से इसकी उम्र को घटाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x माइनस वाई, ठीक है। अंतर कितना वर्ष है? अंतर है 3 वर्ष का, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में इसके उम्र में से इसके उम्र को घटाएंगे, यानी कि y माइनस एक्स बराबर 3, ठीक। ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। अब फिर प्रश्न से बढ़ेंगे आगे। देखिए प्रश्न कहता है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी, ठीक। देखिए तो धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है और अनी की आयु कितना है? x वर्ष है, ठीक है ना। तो धर्म की आयु क्या हो जाएगा? 2x वर्ष। फिर देखिए बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, ठीक है। यानी कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, ठीक है। तो कैथी की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। अब देखिए बीजू की आयु, ठीक है। तो बीजू की आयु हम लोगों ने क्या माना था? y वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे y वर्ष बराबर कैथी की आयु गुने 2, ठीक है। तो फाइनल हम लोगों को यहाँ कैथी की आयु निकालना है। तो लिखेंगे कैथी की आयु बराबर, ये बराबर से पहले है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी y ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो गुना में होता है वह नीचे चला आता है, यानी कैथी की आयु क्या है? y बटा 2 वर्ष, ठीक। धर्म की आयु क्या है? 2x और कैथी की आयु है y बटा 2। क्यों? क्योंकि इस दोनों का अंतर कितना है? 30 वर्ष का है। देखिए दोनों का अंतर कितना है? 30 वर्ष का है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 30, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लेते हैं और यहाँ बटा का घटाव बना करके समीकरण निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा? 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 दूना 4x, माइनस है तो माइनस देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे 1, y एकम y बराबर 30, ठीक। फाइनली क्या आ जाएगा? 4x माइनस वाई, 30 दूना 60, ठीक है। तो हम लोगों ने समीकरण 1 और 2 तो माना था, यहाँ मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक। अब समीकरण 1 और 3 को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण 1 है
एक्स माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है 4x माइनस वाई बराबर 60, 4x माइनस वाई बराबर 60, ठीक है, ये समीकरण 3 है। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा था कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम लोग यहाँ विलोपन विधि से बनाएंगे। और विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि इस पद को या इस पद को दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है। और कटने के लिए नियम क्या होता है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए और चिन्ह जो है वह अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 4x से क्या हो जाएगा माइनस का 4x, और माइनस का y है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। अब इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्लस का x और माइनस का 4x, ठीक है, तो जब इसका काम करेंगे यानी घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3x बराबर माइनस का 60 और प्लस का 3, क्या बचेगा माइनस का 57। इसलिए x बराबर माइनस का 57 बटा में क्या बचेगा माइनस का 3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 19, यानी कि x बराबर कितना आया 19 आया। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 3 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, तो x का मान कितना है 19 है, माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 को पहले लिखेंगे और प्लस का 19 जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 19, तो माइनस का वाई बराबर प्लस का 3 और माइनस का 19, क्या बचेगा माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी वाई बराबर कितना आया 16 आया। ठीक है, और हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने माना था अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष। ठीक है, तो इसके हिसाब से अनी की आयु बराबर x बराबर कितना है 19 वर्ष और बीजू की आयु बराबर y बराबर कितना आया 16 वर्ष। ठीक है, तो एक कंडीशन के हिसाब से ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 देख लेते हैं क्या है। देखिए समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 3, क्या है y माइनस एक्स बराबर 3। ठीक, ये है समीकरण 2 और समीकरण 3 है इसमें 4x माइनस वाई बराबर 60, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60। ठीक है, ये समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करना है। देखिए प्लस का y है और माइनस का y है। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4x में से 1x माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा, 60 और 3 क्या हो जाएगा 63, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 63 बटा में 3, यानी कि 21 या 63, यानी कि x का मान कितना आया 21 आया। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 2 या समीकरण 3 दोनों में से किसी में रख सकते हैं, तो हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, क्या है y माइनस एक्स बराबर में 3। ठीक, तो y माइनस एक्स का मान कितना है 21 बराबर में 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 को पहले लिखेंगे और माइनस का 21 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 21। ठीक है, तो y बराबर कितना आया 21 और 3 24। ठीक है, हम लोग क्या माने थे, देखिए अनी की आयु x वर्ष, ठीक है, और बीजू की आयु y वर्ष, तो यहाँ लिख देंगे अनी की आयु बराबर x वर्ष बराबर कितना है x का मान 21, तो ये हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, और बीजू की आयु बराबर y वर्ष, तो y का मान कितना है 24, तो ये हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, दूसरे कंडीशन के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। दोस्तों ये कितना रोचक सवाल है, ऐसा लगता है कि यह एक पहेली है जिसे हम लोगों को सुलझाना है। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न में जो चीज़ हमें पता नहीं होता है उसी चीज़ को क्रमशः एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ है बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियाँ हैं, किसकी, पहले मित्र की और दूसरे मित्र की। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल
मान लिया कि पहले मित्र के पास ₹X और दूसरे मित्र के पास ₹Y है, तब प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे दो शर्त है, ठीक है। तो प्रथम शर्त से एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक। तो पहले मित्र के पास क्या है ₹X और दूसरे मित्र के पास क्या है Y, ठीक। तो पहले मित्र के पास है ₹X और दूसरे मित्र के पास है Y। पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि आप मुझे ₹100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक। तो अगर ए इसको ₹100 दे देगा तो इसके पास जो रुपया है पहले से Y, इसमें से ₹100 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके पास पहले है X, अगर ए इसको दे देता है तो इसके पास क्या हो जाएगा 100 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो एक कंडीशन क्या कह रहा है कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी पहले मित्र के पास जो रुपया है वह रुपया दूसरे मित्र के पास जो रुपया बचेगा उसका 2 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 गुने के बराबर। तो ये हो जाएगा X + 100 बराबर 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2Y - 100 दूना 200। तो X + 100 और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है उसको बराबर से पहले माइनस में लिखते हैं और माइनस वाले को बराबर से पहले प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लस का 2y है तो माइनस का 2y और माइनस का 200 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 200 बराबर 0। तो x - 2y 200 और 100 क्या हो जाएगा प्लस का 300 बराबर 0। तो x - 2y प्लस का 300 जब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 300। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब सेकेंड शर्त से देखिए, सेकेंड शर्त क्या कहता है, सेकेंड शर्त कहता है, दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। यानी दूसरा कहता है कि दूसरे के पास क्या है ₹Y है और पहले के पास क्या है ₹X। तो दूसरा कहता है अब पहले से, ठीक, कि आप मुझे ₹10 दे दो। अगर ए इसको ₹10 दे देगा तो इसके पास पहले से क्या है ₹X है, अगर 10 दे देगा तो क्या हो जाएगा इसके पास ₹10 कम जाएगा और इसके पास ₹10 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ जाएगा तो प्लस में लिखेंगे और कमेगा तो माइनस में लिखेंगे, ठीक। अब इसके पास जो रुपया होगा यह इसके पास जो रुपया बचेगा इसके 6 गुने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 गुने के बराबर, ठीक है ना। तो y + 10 बराबर 6 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x - 10 = 60। अब इसको पहले लिख लेंगे 6x - 60 और प्लस का y जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y और प्लस का 10 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 बराबर 0। तो 6x माइनस का y माइनस का 60 और माइनस का 10 क्या हो जाएगा माइनस का 70 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x माइनस का y और माइनस का 70 जब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 70। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग को समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 है x - 2y बराबर माइनस का 300, ठीक। और समीकरण 2 है 6x माइनस का y बराबर 70, ठीक। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब इसको क्या करना है बराबर करके काटना है। तो समीकरण 1 में y के गुणांक से गुना कर देंगे, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 से गुना कर देंगे। और समीकरण 2 में ऊपर वाले y के गुणांक से गुना कर देंगे, यानी 2 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा x - 2y बराबर 300 एकम 300 माइनस में, ठीक। और ये हो जाएगा 6 दूना 12 x माइनस का 2y बराबर 70 दूना 140, ठीक है ना। अब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्लस का x है और माइनस का 12x है, तो जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 11x बचेगा और इसको जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस में ही है। क्या हो जाएगा 0 4 और 3 और 1 4, यानी माइनस का 440। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 440 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा।
तो 11 चौक 44, क्या आएगा 40, यानी x का मान कितना आया 40 आया। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस 300, x माइनस 2y बराबर माइनस का 300, ठीक। तो x का मान कितना है 40, माइनस का 2y बराबर माइनस का 300, तो माइनस का 2y पहले लिखेंगे बराबर माइनस का 300 और प्लस का 40 जब बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस का 40, तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 300 और माइनस का 40 क्या हो जाएगा माइनस का 340, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर 340 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे क्या आएगा 170, यानी y का मान कितना आया 170, ठीक। अब हम लोग क्या माने थे इसको देखिए, हम लोग माने थे कि पहले मित्र के पास x रुपया है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः पहले मित्र के पास x रुपया बराबर x का मान कितना है 40 है, यानी 40 रुपया है, और दूसरे मित्र के पास y रुपया है, यानी y का मान कितना है 170, ठीक है। ये हो जाएगा 170 और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते। यहाँ समय दिया हुआ नहीं है और नहीं हमें चाल पता है, बस ये पता है कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो 2 घंटे कम समय लगते, ठीक है। और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालना क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो हम लोग क्या करेंगे कि रेलगाड़ी का चाल और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय को मान लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल मान लिया कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर y घंटा, ठीक। इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुने समय, ठीक है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है चाल गुने समय होता है। तो चाल क्या माना है x माना है, तो ये हो जाएगा x गुने समय को क्या माना है y, तो y फाइनली क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो x y दूरी हो जाएगा यानी किलोमीटर, ठीक। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, देखिए प्रथम शर्त क्या है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दूरी, तो दूरी बराबर क्या है चाल गुने समय है। तो दूरी का मान कितना निकला है एक्स वाई, ठीक। चाल क्या है एक्स और समय क्या है वाई। कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, यानी कि चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना है बढ़ा देना है, ठीक है। तो समय में 2 घंटे कम लगते, ठीक। अब इस दोनों को गुना कर देना है, तो एक्स वाई बराबर एक्स से इस दोनों में गुना होगा क्या हो जाएगा एक्स वाई
x से -2 में गुना होगा, क्या हो जाएगा -2x। 10 से y में गुना होगा 10y। 10 से -2 में गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -20। तो xy माइनस XY बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है माइनस में लिखते हैं बराबर से पहले, और उसमें माइनस वाले को प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है माइनस का 2x तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x, प्लस का 10y है क्या हो जाएगा माइनस का 10y, और इसको बराबर के बाद ही रहने देते हैं माइनस का 20। ठीक, अब इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 10y बराबर माइनस का 20। ठीक है, ये समीकरण 1 है। फिर देखिए आगे कह रहा है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। दूरी बराबर चाल गुने समय। ठीक है, दूरी क्या है XY, चाल क्या है x, और समय क्या है y है। ठीक है, इस दोनों में गुना करना है। तो कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर धीमी चलती होती, यानी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से धीमी चलती होती तो समय में 3 घंटे अधिक लगते। ठीक है, अब इस दोनों को क्या करना है गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा XY बराबर x से इस दोनों में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा XY, x से 3 में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, माइनस 10 से y में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10y, और माइनस 10 से 3 में गुना हो जाएगा तो माइनस 10 या 30। ठीक, तो XY बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है बराबर से पहले माइनस में लिखते हैं, और माइनस वाले को बराबर से पहले प्लस में लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस का XY है क्या हो जाएगा माइनस का XY, प्लस का 3x है क्या हो जाएगा माइनस का 3x, माइनस का 10y है क्या हो जाएगा प्लस का 10y, और इसको बराबर के बाद ही रहने देते हैं माइनस का 30। ठीक, तो ये हो जाएगा कैंसिल, माइनस का 3x प्लस का 10y बराबर माइनस का 30, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक, अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 1 है 2x माइनस 10y बराबर में माइनस का 20, ये है समीकरण 1, और समीकरण 2 है माइनस का 3x प्लस का 10y, माइनस का 3x प्लस का 10y बराबर में माइनस का 30, माइनस का 30, ये है समीकरण 2। ठीक, अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2x है और माइनस का 3x है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 1x बराबर माइनस का 20 और माइनस का 30, दोनों माइनस माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा 50। अभी x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है 2x माइनस 10y बराबर माइनस का 20, तो 2 गुने x का मान कितना है 50 माइनस का 10y बराबर माइनस का 20, तो 50 दूना 100 माइनस का 10y बराबर माइनस का 20, इसको पहले लिखेंगे माइनस का 10y बराबर माइनस का 20, और प्लस का 100 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 100, तो माइनस का 10y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर 120 ऊपर चला जाएगा और ये 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10 से अगर हम 12 में गुना करते हैं तो 120 हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आया 12 आया, और x का मान कितना है 50। ठीक, और हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय y घंटा। ठीक है, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x का मान कितना है 50 है, तो लिखेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर y घंटा, तो y का मान कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 घंटा। तो दूरी क्या होगा, इसलिए दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, तो चाल क्या है
50 और समय कितना लगता है 12, तो 12 पंचे 60 यानी 600 किलोमीटर। ठीक है, यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यह फर्स्ट कंडीशन है, इसे समीकरण 1 निकलेगा। और सेकेंड कंडीशन है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइनल हम लोगों को क्या निकालना है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। देखिए, मान लीजिए कि कक्षा में कुल पंक्तियों की संख्या 3 है, 1 2 3। ठीक, और एक पंक्ति में 5 स्टूडेंट हैं। कितने हैं, 5 है, तो कुल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 5 5 10 5 15। ठीक, और पंक्तियों की संख्या कितने हैं, 1 2 3। तो आप लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, पंक्तियों की संख्या 3 है और एक पंक्ति में स्टूडेंट का संख्या कितना है 5, तो 3 5 15। ठीक, मान लीजिए कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है। ठीक, और कुल पंक्ति कितने हैं, y है, तो क्या करेंगे, x से y में गुना कर देंगे। ठीक, तो कुल विद्यार्थी का संख्या निकल जाएगा, जैसे x गुने y यानी कि xy। ठीक, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितने हैं, xy हैं। ठीक, तो हम लोग क्या मान लें, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x मान लेते हैं। ठीक है, और पंक्तियों की संख्या y मान लेते हैं। तो लिखेंगे हल माना कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x और पंक्तियों की संख्या बराबर y है। इसलिए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि x गुने y क्या हो जाएगा, xy है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए, यहाँ 2 कंडीशन है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त से कहता है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। मतलब ए कि विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या माना है, x माना है। ठीक है, तो 3 विद्यार्थी अधिक होते यानी कि x में 3 जुड़ जाएगा। ठीक, तो पंक्तियों की संख्या 1 कम होती, और पंक्ति की संख्या हम लोगों ने क्या माना है, y माना है, यानी कि y में 1 कम जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को गुना करने पर कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा, यानी कि x गुने y xy निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करना है, x से y में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, xy, x से 1 में गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा x, 3 से y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y, और 3 से 1 में गुना हुआ क्या हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर xy। अब xy माइनस x प्लस 3y माइनस 3 और बराबर के बाद प्लस xy है, तो बराबर से पहले क्या हो जाएगा माइनस का xy बराबर 0। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का x प्लस का 3y, और माइनस का 3 जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर सेकेंड शर्त से देखिए, सेकेंड शर्त क्या कहता है, यह कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। यानी पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो 3 विद्यार्थी कम होते। ठीक है, तो x में से 3 को हटा देंगे तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। ठीक है, तो पंक्ति में 2 बढ़ा देंगे और इस दोनों को गुना करने पर क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल जाएगा। अब देखिए, x से y में गुना करेंगे क्या हो जाएगा xy, x से 2 में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x, माइनस 3 से y में गुना करेंगे तो माइनस का 3y, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, और बराबर के बाद प्लस xy है तो बराबर से पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का xy बराबर 0। इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस का 3y बराबर के बाद प्लस 6। ठीक है, क्योंकि माइनस 6 है। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ करके लिख लेते हैं।
माइनस का x प्लस का 3y बराबर 3, इसको समीकरण 1 माने हैं। और ये है 2x माइनस का 3y बराबर 6, इसको समीकरण 2 माने हैं। ठीक है, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि काटने के लिए संख्या बराबर होनी चाहिए और साइन अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ संख्या बराबर है और साइन अलग अलग है। ठीक है, तो लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 1x कुछ नहीं है तो 1x है। ठीक है, तो माइनस का 1x और प्लस का 2x, क्या बचेगा, प्लस का 1x बराबर 6 3 9, x का मान कितना आया, 9 आया। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण क्या है, माइनस का x प्लस का 3y बराबर 3, माइनस x का मान कितना है 9, प्लस का 3y बराबर 3, तो प्लस का 3y बराबर 3 और माइनस 9 जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 9, 3y बराबर 9 3 12, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा और y का जो गुणांक है 3, ये नीचे आ जाएगा, 3 चौके 12, यानी y का मान कितना आया 4। अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना था, x y। ठीक है, यानी x का मान कितना है 9 है और y का मान कितना है 4, यानी कि 9 गुने 4 कितना है 9 चौक 36। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B और 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 1 2 3। ठीक है, चलिए इसका नाम देते हैं A, इसका नाम B और इसका नाम C। ठीक है, जब हम इस तीनों कोण को जोड़ेंगे तो इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस, अब यहाँ कोण C का मान रखना है। देखिए, और कोण C का मान कितना दिया है, कोण C बराबर 3 कोण B। ठीक, तो कोण C के जगह पर क्या लिखेंगे, 3 कोण B लिखेंगे, 3 कोण B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ लिख भी देंगे चूँकि कोण C बराबर 3 कोण B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोण A प्लस 1 कोण B और 3 कोण B कितना हो जाएगा, 4 कोण B। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 1। और दिया है, क्या दिया है, 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3 कोण B बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B। ठीक है, तो 3 कोण B बराबर 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कोण A प्लस 2 कोण B। ठीक है, तो 3 कोण B और बराबर के बाद वाले को बराबर से पहले कर लेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए प्लस का 2 कोण A है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कोण A, और प्लस का 2 कोण B है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कोण B बराबर 0। अब B वाले को B वाले के साथ काम करेंगे। ठीक है, देखिए प्लस का 3 कोण B है और माइनस का 2 कोण B है। ठीक है, जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 कोण B बचेगा, तो 1 कोण B को हम लोग क्या लिखेंगे, कोण B, और माइनस का 2 कोण है तो इसको बराबर के बाद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कोण A। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक, तो कोण B का मान कितना निकल कर आया, 2 कोण A। ठीक, तो कोण B का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे
कोण बी का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण एक क्या है, कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस 4 गुने कोण बी का मान कितना है, 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस 4 दूना 8 कोण ए बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 8 कोण ए और 1 कोण ए कितना हो जाएगा, 9 कोण ए बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 9 दूना 18 यानी क्या आया, 20 आया, ठीक। तो कोण ए का मान क्या हो गया, कोण ए बराबर 20 डिग्री। अब कोण ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे कोण ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है कोण बी बराबर 2 कोण ए, कितना है, 2 कोण ए, ठीक। तो कोण बी बराबर 2 गुने कोण ए का मान कितना है, 20 डिग्री, ठीक। क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 डिग्री, यानी कोण बी का मान कितना आया, 40 डिग्री आया, ठीक है। यहाँ देखिए कोण ए का मान कितना हो गया, 20 डिग्री, कोण बी का मान कितना है, 40 डिग्री। अब क्या निकालना है, कोण सी का मान। तो कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 3 कोण बी, यही दिया था ना, ठीक। तो 3 गुने कोण बी का मान कितना है, 40 डिग्री, ठीक। तो 4 3 12 यानी 120 डिग्री, ठीक। कितना आ गया, कोण ए का मान आ गया 20 डिग्री, कोण बी का मान कितना आ गया 40 डिग्री, और कोण सी का मान कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक। यानी त्रिभुज के तीनों कोण निकल गया। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः कितना कितना है, 20 डिग्री, 40 डिग्री और 120 डिग्री है। प्रश्न संख्या 6 है, समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। देखिए यहाँ 3 चीज़ ज्ञात करना है, सबसे पहले ग्राफ खींचना है, इसके बाद त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है, और तीसरा त्रिभुज के क्षेत्रफल परिकलन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के लिए मान सारणी का जरूरत पड़ता है। इसके लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल, और जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है, 5x - y बराबर 5, ये समीकरण 1 है, और 3x - y बराबर 3, ये समीकरण 2 है। तो हम लोग समीकरण 1 से आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे 5x - y और बराबर के बाद +5 है, तो बराबर से पहले करेंगे, क्या हो जाएगा, -5 बराबर 0। तो 5x - 5 और -y को बराबर के बाद कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, +y। तो y बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x - 5, ठीक है। मान सारणी तैयार करेंगे, तो इसके लिए इसमें x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे, ठीक है। अब x का मान 0 रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले छोटा से शुरू करना चाहिए। तो 5 गुने x का मान क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, -5। जब 5 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -5, यानी फाइनल क्या आएगा, -5, ठीक है। यानी y का मान क्या आया, -5, ठीक। अब x का मान 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 5x - 5, तो 5 गुने 1 -5, 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 -5, यानी 5 में से 5 को घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ रख देंगे 0, ठीक है। अब समीकरण 2 से निकालेंगे। तो समीकरण 2 है 3x - y बराबर 3, क्या है, 3x - y बराबर 3।
3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक। तो 3x माइनस का y और बराबर के बाद +3 है तो बराबर से पहले लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। तो 3x माइनस का 3 और माइनस वाई को बराबर के बाद कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का y, या y बराबर 3x माइनस का 3, ठीक है। इसको इस तरफ कर दिए हैं। इसके बाद क्या करेंगे, मान सारणी तैयार करेंगे। तो इसमें x लिखेंगे, इसमें y रखेंगे, ठीक है। अब x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 3 गुने 0 माइनस 3, तो 3 से जब हम 0 को गुना करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, माइनस का 3, तो फाइनल क्या बचेगा, -3, ठीक है। अब x का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3x माइनस 3, तो 3 गुने x का मान क्या रखे हैं, 1 रखे हैं। तो 3 से 1 को गुना करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस का 3, यानी जब घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0। अब जो हमारे पास मान सारणी है वो क्या है, देख लीजिए। ये है x का और y का, ठीक है। तो x का मान क्या है, 0, y का मान कितना है, -5, और x का मान 1 है और y का मान 0 है, ठीक है। ये समीकरण 1 का है। और समीकरण 2 का है x का मान और y का मान। x का मान कितना है, 0 है, y का मान कितना है, -3, और x का मान कितना है, 1, और y का मान है 0, ठीक है। ये समीकरण 2 का है। हम लोग इस पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब हम लोग ग्राफ पेपर पे जब इसको दर्शाएंगे तो बार बार हमें इस पेज पे ना आना पड़े, ठीक है। तो अब चलिए ग्राफ पेपर पे और वहाँ इसको दर्शाएंगे। इधर प्लस का x है और इधर माइनस का x है, इधर प्लस का y है और नीचे माइनस का y है, ठीक है। ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक 0,0 होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सब माइनस में है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। आप एक आध दो रेंज कम ज़्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो मान सारणी हम लोगों ने निकाला था, ये मान सारणी ये है, देखिए। x का मान कितना है, 0, और y का मान -5 है, ठीक है। तो x का और y दोनों का मान क्या है, 0 यहाँ पे होता है, और y का मान क्या है, -5, यानी कि -5 ये बिंदु है, ठीक है। और x का मान क्या है, 1, और y का मान है 0, ठीक। तो x का मान 1 और y का मान 0 यहाँ है, ठीक है, यानी कि a हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं। इसके बाद क्या है, x का मान 0, y का मान -3, ठीक। तो x का मान 0 और y का मान -3 ये बिंदु है, और x का मान 1 और y का मान 0, ठीक। तो x का मान 1 और y का मान 0 यहाँ है। अब क्या करेंगे कि इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। ठीक है। तो यहाँ ये जो बिंदु है ए और ए, ये तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक कितना है, इसका निर्देशांक है 1,0, ठीक है। और इसका है इसका 0,-3, और इसका है 0,-5, ठीक है। यानी कि 3 निर्देशांक है, ओके। अब इस तीनों निर्देशांक का हमें क्या करना है कि जो एरिया बन रहा है इससे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे कॉपी पे चलेंगे, या चाहे तो इस कॉपी पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, 1,0, 0,-3 और 0,-5 है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो फार्मूला है त्रिभुज का, ये हम लोग को 7.3 में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ नहीं पढ़ना है, फिर भी आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 इंटू, ठीक है, x1 इंटू y2 - y3, ठीक है। इसके बाद
प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब इसी फार्मूला पे क्या करना है कि इस मान को रखना है। अब देखिए कि कौन x1 है, कौन x2 है, कौन x3 है, लिख देते हैं हम आपको x1, x2 और x3, ठीक है। ये है y1, ये है y2 और ये है y3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसमें से देखकर मान रखना है। तो 1/2 x1, तो x1 का मान कितना है 1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना है -3 माइनस y3, तो y3 का मान कितना है -5 प्लस x2, तो x2 का मान कितना है 0 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है -5 माइनस y1, y1 का मान कितना है 0 प्लस x3, तो x3 का मान कितना है 0 इंटू y1, तो y1 का मान कितना है 0 माइनस y2, y2 का मान कितना है -3, ठीक है। तो 1/2, इसके बाद देखिए 1 और बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा प्लस का 5 और माइनस का 3 है, ठीक है। तो क्या बचेगा प्लस का 2, क्या बचेगा प्लस का 2, प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए -5 और -0, क्या बचेगा -5 ही बचेगा, और जब इसको हम जब 0 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, प्लस बाहर माइनस अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या बचेगा 3 में अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो क्या होगा 3 ही होगा, और जब हम 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो 1/2 1 गुने देखिए 2 में 0 और 0 जोड़ना है तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, 2 एकम क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 गुने 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फाइनल 1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 वर्ग इकाई, क्या वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग इकाई में ही निकलता है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। भाग संख्या 1 है px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, ये समीकरण 1 है, और qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू, ये समीकरण 2 है। और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। वैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, ठीक है। लेकिन ये जो सवाल है ये विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस सवाल को विलोपन विधि से ही बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू, ये समीकरण 1 है, और qx माइनस पी वाई बराबर p प्लस क्यू, ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि इस वाले पद या इस वाले पद दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है, ठीक है। और कटने के लिए नियम क्या होता है कि ये दोनों संख्या जो है ये बराबर होनी चाहिए और साइन अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो संख्या नहीं है, क्या है क्यू है और पी है, तो इस दोनों को बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए क्या करना होता है कि समीकरण 2 के y के गुणांक से समीकरण 1 में गुना करेंगे, ठीक है। और समीकरण 2 में समीकरण 1 के y के गुणांक से गुना करेंगे, यानी कि q से गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखिए p से p में गुना होगा तो क्या होगा p का स्क्वायर, ठीक है, x है तो x लिखेंगे, प्लस p से q में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा पी क्यू, y है तो y लिखेंगे, बराबर p से p में गुना होगा तो p का स्क्वायर, माइनस p से q में गुना होगा, क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक। इसके बाद q में q से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा q का स्क्वायर, x है तो x, माइनस है तो माइनस देंगे, p से q में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा पी क्यू y बराबर p से q में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा पी क्यू, प्लस है तो प्लस, और q में q से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये दोनों बराबर हो गया तो लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। अगर इसी में साइन सेम होता तो लिखते घटाने पर और सबका साइन चेंज कर लेते, तो ये हो जाएगा कैंसिल और इससे ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों क्या है बराबर बराबर है। अब क्या बचेगा इधर
पी का स्क्वायर एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर एक्स बराबर पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक्स दोनों में है तो एक्स को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, पी का स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसलिए एक्स बराबर ए ऊपर चला जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा और ए नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों क्या है, बराबर बराबर है, तो इससे एक कैंसिल हो जाएगा एक बार में। इसलिए x बराबर क्या आया, एक आया। अब x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस क्यू। ठीक, तो p गुने x का मान कितना है, 1 है, प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। तो p का गुना जब 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, p होगा प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू। तो क्यू वाई बराबर, इसको पहले लिखेंगे p माइनस क्यू, और प्लस का p जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का p। अब देखिए प्लस p और माइनस p ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, q ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस का q ऊपर और q नीचे। ठीक है, q से q कैंसिल हो जाएगा एक बार में, क्या आया, y बराबर -1। अतः समीकरण का हल x बराबर 1 और y बराबर -1 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। भाग संख्या 2 है ax प्लस by बराबर c, ये समीकरण 1 है, और bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c, ये समीकरण 2 है। और हम लोग इस सवाल को विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है, ax प्लस by बराबर c, ये समीकरण 1 है, और समीकरण 2 है bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c। ठीक है, ये समीकरण 2 है, और हम लोग इस सवाल को विलोपन विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि इस पद को या इस पद को, दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है। ठीक, और काटने के लिए नियम क्या होता है कि ये दोनों पद बराबर होनी चाहिए। अगर हम इसे काट रहे हैं तो, अगर इसे काट रहे हैं तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और साइन अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, साइन बराबर है। ठीक है, तो हम लोग साइन बराबर अलग अलग बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 के y के गुणांक से गुणा कर देंगे, यानी कि a से गुणा कर देंगे। ठीक है, और समीकरण 2 में समीकरण 1 के y के गुणांक से गुणा करेंगे, यानी कि b से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, a में अगर हम a से गुणा करते हैं तो a हो जाएगा a का स्क्वायर, x है तो x लिखेंगे, प्लस अगर हम a से b में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ab, y है तो y लिखेंगे, बराबर a से अगर हम c में गुणा करते हैं तो ये होगा ac। इसके बाद b में अगर हम b से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, x है तो x लिखेंगे, प्लस a से अगर हम b में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ab, y है तो y लिखेंगे, बराबर b एकम b, प्लस b से अगर हम c में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा bc। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन तो बराबर है, कटेगा नहीं, तो साइन अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, और घटाने पर क्या होता है कि साइन बदल जाता है। ठीक है, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये बराबर है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, बराबर ए सी माइनस बी सी है और माइनस बी। ठीक है, इसमें x दोनों में है तो क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा इसमें a का स्क्वायर और इसमें b का स्क्वायर। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी कि c दोनों में है तो c कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा a और इसमें बचेगा माइनस b। ठीक है,
और इसको बाहर कर लेंगे यानी कि माइनस बी। इसलिए x बराबर ए ऊपर चला जाएगा यानी कि c इंटू ए माइनस बी और माइनस बी बट्टा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? x का मान आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। ठीक है, तो ए गुने एक्स का मान कितना है? सी इंटू ए माइनस बी, बाहर माइनस बी है, बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्लस बी वाई बराबर सी। अब देखिए, अगर हम इसको गुना करें तो क्या हो जाएगा? देखिए, सी से ए में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ए सी। बी से सी में गुना होगा क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है, और माइनस बी बाहर है। ठीक है, अगर हम इसमें ए से गुना करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ ए से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ए से इसमें गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए, ए से अगर हम ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, सी है तो सी, माइनस ए बी सी। ठीक है, माइनस ए बी। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो लिख लेंगे ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी वाई बराबर सी। अब बी वाई को पहले लिखेंगे, बी वाई बराबर सी, और ये सब प्लस में है तो जब बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ एक मान लेंगे और बटा का घटाव बना लेंगे। ठीक है, तो बी वाई बराबर इसमें इसका लघुत्तम क्या होगा? इतना ही आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसमें अगर हम एक से भाग देंगे तो इतना ही आ जाएगा, और इतना में सी से गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। क्या होगा? ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, बाहर माइनस है तो अंदर का क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का ए स्क्वायर सी है तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर सी। ठीक है, माइनस का ए बी सी है तो क्या हो जाएगा? प्लस का ए बी सी, और माइनस का ए बी है तो ये हो जाएगा प्लस का ए बी। ठीक है, अब देखिए, इससे ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बी वाई बराबर देखिए ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बी वाई बराबर, अब इसमें देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो हम बी को कॉमन ले सकते हैं। तो बी को जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा? ए सी बचेगा। ठीक है, इसमें क्या बचेगा? बी सी प्लस ए। ठीक है, बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ अगर हम एक मान लें तो ऊपर में क्या है? बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। ठीक है, तो इस बी से यह बी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ मेरे पास क्या बचता है? y बराबर, अब देखिए इतना बचता है। ठीक है, इसमें c इसमें भी है और c इसमें भी है, तो हम चाहें तो c को कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या बच जाएगा? a, और इसमें माइनस b, और a को ब्रैकेट के बाद कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस का a बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो y का मान कितना आया? इतना आया, और x का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समीकरण का हल x बराबर कितना है? देख लेते हैं, c इंटू ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना है? c इंटू ए माइनस बी बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और y बराबर कितना है? c इंटू ए माइनस बी प्लस ए
बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना है। और देखिए यहाँ हम लोगों ने रॉफ किया था, ठीक है, तो इस पे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। भाग संख्या 3 है, x बटा में a माइनस वाई बटा बी बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, देखिए क्या है, x बटा में a माइनस वाई बटा बी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो समीकरण 2 है यह रैखिक है, ठीक है, यानी कि एक लाइन में है। और समीकरण 1 जो है यह रैखिक नहीं है, यह बटा में है। तो सबसे पहले इसको एक लाइन में कर लेते हैं, यानी कि बटा का घटाव बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी में ए से भाग देंगे, ठीक है, यानी ए बी में ए से भाग देंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, बी बचेगा। तो बी से एक्स में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स, माइनस है तो माइनस देंगे। अब ए बी में बी से भाग देंगे, यानी कि ए बी में बी से भाग देंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। तो ए से गुना करेंगे वाई में तो ए हो जाएगा ए वाई बराबर 0। चलिए इसके नीचे एक मान लेते हैं और क्रॉस गुना कर देते हैं, ठीक। तो जब इतना में एक से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर, अगर हम ए बी में 0 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, 0। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, ठीक है। तो इस समीकरण को इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2 है, ठीक है। तो हम लोग तो इसको विलोपन विधि से बना रहे हैं ना। देखिए तो विलोपन विधि में क्या होता है कि इस पद को या इस पद को दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है, ठीक है। और कटने के लिए नियम क्या होता है कि इसका जो ए पद है ए बराबर होना चाहिए तभी कटेगा, ठीक है। और साइन अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ तो साइन अलग अलग है लेकिन ए पद बराबर नहीं है, इसमें ए है और इसमें बी है, ठीक है। तो सबसे पहले बराबर कर लेते हैं। और बराबर करने के लिए क्या करना होगा कि समीकरण 2 के जो y का गुणांक है यानी कि b, इससे समीकरण 1 में गुना करना होगा, ठीक। और समीकरण 2 में समीकरण 1 के y के गुणांक यानी कि a से गुना करना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई में अगर हम b से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी वाई बराबर 0 से अगर हम b में गुना करते हैं तो हो जाएगा 0। इसके बाद देखिए a में अगर हम a से गुना करें तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर x है तो x, प्लस है तो प्लस, बी वाई में अगर हम a से गुना करें तो ये हो जाएगा ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर में अगर हम a से गुना करते हैं तो यहाँ तो 2 बार a है और यहाँ है 1 बार, कितने बार हो जाएगा, 3 बार, यानी कि ए क्यू, ठीक, प्लस बी स्क्वायर में अगर हम a से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स बराबर ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। अब यहाँ x इसमें भी है और x इसमें भी है, ठीक है। तो x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें a 3 बार है और इसमें 1 बार है, ठीक है। तो सबसे कम वाला कॉमन लेते हैं यानी कि एक a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3a में से अगर हम एक a कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है, a 2 बार बचेगा यानी कि a स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर में से a कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, b का स्क्वायर। तो x बराबर a ऊपर चला जाएगा यानी कि a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे a कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक है। क्या हो जाएगा, a एकम a, इसलिए x बराबर में a, ठीक है। अब x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, क्या है, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो b गुने
x का मान कितना है a माइनस ए वाई बराबर 0। अगर हम इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी, और माइनस ए वाई को बराबर के बाद कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का ए वाई। इसलिए y बराबर ए बी ऊपर चला जाएगा और a जो a है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y का मान कितना आया b आया। अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर a और y बराबर b है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। भाग संख्या 4 है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये समीकरण 1 है। और a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम लोग किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं और यहाँ हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ए है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ ये प्लस में है और यहाँ क्या है इंटू में है, यानी कि गुना में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका गुना कर लेंगे। तो ये है a प्लस बी और गुने एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसे गुना करना है तो a से गुना करेंगे इस दोनों में और फिर b से गुना करेंगे इस दोनों में। ठीक है, तो a से अगर हम x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा a से y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई, प्लस b से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा बी एक्स, प्लस b से y में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी वाई। ठीक है, अब x वाले का काम x वाले के साथ करेंगे और y वाले का काम y वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, अब x दोनों में है तो x कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा a और इसमें बच जाएगा b। ठीक है, प्लस अगर हम इसमें y कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा a और इसमें बचेगा b। ठीक है, अब इसी x को इधर ना कॉमन लेके इधर ले लेंगे और इस y को इधर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ लिख लेंगे तो फाइनल ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये समीकरण 1 है। और सेकेंड समीकरण क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समीकरण 2 है। ठीक है, और विलोपन विधि में क्या होता है कि इस पद को या इस पद को दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है और कटने के लिए नियम क्या होता है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ बराबर तो है ही, सिर्फ क्या करना है साइन बदलना है। तो लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, ये प्लस में है क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसको लिख लेंगे a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। तो इसमें अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा a माइनस बी और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का a और माइनस का b बराबर, देखिए यहाँ प्लस ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब माइनस का 2ab और माइनस का एक बी स्क्वायर और एक बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर। अब यहाँ माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इंटू माइनस एक बी और माइनस एक बी क्या हो जाएगा माइनस का 2b बराबर, यहाँ अगर हम माइनस का 2b कॉमन ले लें, क्यों,
क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, b इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, ठीक है। तो हमने एक ही कॉमन लिया है क्योंकि सबसे छोटा वाला कॉमन लिया जाता है, ठीक। तो क्या बचेगा, इसमें a बच जाएगा और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, क्या बचेगा 1b, ठीक। अब देखिए, इसलिए x बराबर माइनस का 2b इंटू ए प्लस बी, ठीक, और माइनस का 2b, तो माइनस के 2b से माइनस का 2b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी, ठीक है। यानी कि x बराबर a प्लस बी आया, ठीक। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी और x के जगह पर क्या रखना है, a प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर यहाँ क्या करना है, गुना करना है। देखिए क्या है, a प्लस बी गुना करना है a प्लस बी से, ठीक है। तो a से गुना इस दोनों में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a से जब हम इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a से अगर हम b में गुना करें क्या होगा ए बी, और इस b से अगर हम इस a में गुना करेंगे तो प्लस का ए बी, और b से b में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर ए बी क्या हो जाएगा प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको पहले लिखेंगे a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर से पहले ए प्लस में है तो बराबर के बाद चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो प्लस का ए स्क्वायर है क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर, प्लस का 2ab है क्या होगा माइनस का 2ab, और प्लस का बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए प्लस के ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए y बराबर क्या होगा, a जो बच रहा है a ऊपर चला जाएगा 2ab, ठीक, और a प्लस बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का हल x बराबर क्या है a प्लस बी और y बराबर क्या है माइनस का 2ab बटा a प्लस बी, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। भाग संख्या 5 दिया हुआ है, ए समीकरण 1 है और ए समीकरण 2 है, और प्रश्न में कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको किस विधि से बनाना है, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। पहले जो प्रश्न दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है, क्या है 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74। ये समीकरण 1 है, और माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604, यह समीकरण 2 है। और हम लोग इस सवाल को विलोपन विधि से बनाने जा रहे हैं। और विलोपन विधि का नियम क्या होता है कि x वाले पद या y वाले पद दोनों पद में से किसी एक पद को बराबर करके काटना होता है। लेकिन बराबर करने के लिए समीकरण 1 में y के गुणांक से, या समीकरण 2 में y के गुणांक से, या समीकरण 1 में x के गुणांक से, या समीकरण 2 में ऊपर वाले समीकरण के x के गुणांक से गुना करना होता है। लेकिन जब हम यहाँ गुना करेंगे तो ऊपर वाले समीकरण में 152 से गुना करेंगे
नीचे वाले समीकरण में 378 से गुना करेंगे, तो गुना करने में काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि किसी और विधि का इस्तेमाल करेंगे। कब करेंगे? जब समीकरण ऐसा हो। देखिए समीकरण 1 है, ए का मान A1 कितना है 152, ठीक है, और A2 का मान कितना है माइनस का 378, ठीक है। इसके बाद B1 का मान कितना है माइनस का 378 है, और B2 का मान है 152, ठीक है। देखिए यहाँ जो A1 का मान है, यहाँ क्या है B2 का मान है, यानी कि A1 बराबर क्या है B2 और B1 बराबर क्या है A2। जब ऐसा होता है तब हम लोग क्या करते हैं कि एक बार समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे और इससे जो निकलेगा वह होगा समीकरण 3, ठीक है। और एक बार समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे और उससे जो समीकरण निकलेगा उस समीकरण को हम लोग 4 मानेंगे और फिर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर किसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ठीक है। देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में 378 है और प्लस में 152 है, ठीक है। यानी कि बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा देना है और बड़े संख्या का चिन्ह को लिख देना है, ठीक है। तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6, 7 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 2, और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ बड़े अंक जो है यानी कि 378 का ये क्या है माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो माइनस लगा देंगे, इसमें x लगेगा, ठीक है। देखिए 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6, 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, ठीक है। y लगा हुआ है तो y लगा देंगे। अब देखिए यहाँ दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में होता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, 4 4 क्या हो जाएगा 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 7, ठीक, और ये 6, ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 226 यहाँ भी है, 226 यहाँ भी है, तो क्या करेंगे कि 226 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस 226 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 226। अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा x, और जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस y बचेगा इसमें, ठीक है, बराबर माइनस का 678। इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 678 बटा 226, यानी माइनस का 226, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 226 से अगर हम 678 को काटते हैं, ठीक है, तो ये 3 बार में कट जाता है। कितने बार में 3 बार में। तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। इसका नाम समीकरण 3 दे देंगे। और एक बार क्या करना है कि इसको घटा देंगे, ठीक है। क्या है देखिए 152x माइनस 378 y बराबर में माइनस का 74, ये समीकरण 1 है, और माइनस का 378 x है तो x लिखेंगे, ठीक है, प्लस 152y बराबर माइनस का 604, ये है समीकरण 2, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, घटाने पर, ठीक है। देखिए घटाने पर क्या होता है कि साइन चेंज होता है, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब यहाँ दोनों क्या है प्लस प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे। 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 4 और 1 5, यानी कि प्लस का 530। x है तो x लिखेंगे, ठीक है, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस देंगे, ठीक है। 8 2 10 का 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 का 3 हासिल 1, 3 4 और 1 5, y है तो y लिखेंगे। यहाँ देखिए दो ये भी 530 है और ये भी 530 है, ठीक है। और यहाँ प्लस में ज़्यादा है और माइनस में कम है, ठीक है। तो ज़्यादा वाला में से कम वाला को घटा देंगे और ज़्यादा वाला के आगे जो साइन होता है वही साइन लिख देंगे। तो 4 में से 4 गया क्या बचेगा 0, ठीक है, और ये है 0, 0 में से 7 माइनस नहीं होगा तो हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में 7 गया तो कितना बचेगा 3, ठीक है, और ये बचेगा 5, ठीक, यानी कि प्लस का 530। अब यहाँ 530 कॉमन ले लेंगे, 530 जब हम कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा x, माइनस है तो माइनस, इसमें बचेगा y, ठीक है, बराबर 530। इसलिए x माइनस वाई बराबर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा एक बार में। x माइनस वाई बराबर क्या आया 1 आया, इसको मानेंगे समीकरण 4। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 क्या है x प्लस वाई बराबर 3 है, x प्लस वाई बराबर 3, ये है समीकरण 3।
और समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 1, ये है समीकरण 4। ठीक है, अब देखिए जोड़ने पर ठीक है, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x, 3 और 1 4, इसलिए x बराबर 4 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि x का मान कितना आया, 2 आया। x का मान समीकरण 3 या 4 दोनों में से किसी में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 में रखेंगे, 3 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 3, तो x का मान कितना है, 2 प्लस वाई बराबर 3, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 3 को पहले लिखेंगे और प्लस का 2 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 1, यानी कि y बराबर क्या आया, 1 आया। प्रश्न संख्या 8 है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं। इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है कोण ए का मान, कोण बी का मान, कोण सी का मान और कोण डी का मान। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो वैसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त के अंदर बना हुआ हो और उसका प्रत्येक कोण यानी कि ABCD वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रहा हो, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का एक गुण होता है जो इसके आमने सामने यानी कि कोण ए और कोण सी, इस दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है और कोण बी और कोण डी का योग जो होगा वो भी 180 डिग्री होगा, यानी कि इसके सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण ए प्लस कोण सी, इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यानी कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे और बराबर 180 डिग्री करेंगे। ठीक है, इससे जो निकलेगा वह समीकरण 1 कहलाएगा। और कोण बी और कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण 2 होगा। तो कोण ए का मान कितना है, 4y प्लस 20, क्या है, 4y प्लस 20 प्लस कोण सी का मान कितना है, माइनस का 4x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो माइनस के 4x को पहले कर लेते हैं, प्लस 4y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और प्लस 20 डिग्री है, बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 20 डिग्री। ठीक है, तो माइनस का 4x प्लस 4y बराबर 180 डिग्री में से 20 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आएगा, 160 डिग्री। ठीक है, अब देखिए माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, तो x जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, अंदर का साइन चेंज होता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, y बराबर 160 डिग्री, इसलिए x माइनस वाई बराबर 160 डिग्री ऊपर चला जाएगा और माइनस का 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस को हटा के ऊपर कर देते हैं, 4 चौका 16, यानी कि क्या आया, 40 डिग्री, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आया, 40 डिग्री। ये हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ माइनस भी लगाना है। ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, कोण बी प्लस कोण डी करना है, यानी कि कोण बी लिखेंगे और, ठीक है, कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी का मान कितना है, कोण बी का मान है 3y माइनस 5, 3y माइनस का 5 प्लस कोण डी का मान है माइनस का 7x प्लस 5, माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए माइनस का 7x पहले लिखेंगे
और माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 5 है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 3y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। मैं तो विलोपन विधि से सॉल्व करूँगा। ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा लगता है उस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस का 40, ये है समीकरण 1, और समीकरण 2 है माइनस का 7x प्लस का 3y बराबर 180, ये है समीकरण 2। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि x वाले पद या y वाले पद दोनों में से किसी एक पद को काटना होता है और काटने के लिए संख्या को बराबर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ देखें, समीकरण 1 में इस 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 4 3 बार यानी कि 120 माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3y बराबर 180 डिग्री। अब माइनस का 3y से प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 7x और प्लस का 3x जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4x बराबर 180 में से 120 को घटा देंगे तो क्या आएगा, शून्य में से शून्य को घटाएंगे तो शून्य, 8 में से 2 को घटाएंगे क्या बचेगा 6, और 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या आया, 60 डिग्री आया। इसलिए x बराबर 60 डिग्री बटा में क्या हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता है, यह ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 15 चौके 60, यानी क्या आया, माइनस का 15, यानी कि x का मान कितना आया, माइनस का 15 डिग्री आया। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं, तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 40। ठीक है, तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है माइनस का 15। कितना आया, माइनस का 15 माइनस का y बराबर माइनस का 40। ठीक, तो माइनस का y बराबर माइनस के 40 को पहले लिखेंगे। ठीक है, और माइनस का 15 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 15, तो माइनस y बराबर 10 में से 5 गया तो 5। ठीक है, और 3 में से 1 गया तो 2, क्या आएगा, माइनस का 25। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या आया, 25 आया। इसलिए कोण A बराबर कितना है, 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 डिग्री। ठीक, तो 4 गुने y का मान कितना है, 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो 25 चौका 100 प्लस 20 डिग्री कितना आएगा, 120 डिग्री। ठीक, कोण B बराबर कितना है, देखिए कोण B का मान है 3y माइनस 5, क्या है, 3y माइनस का 5, तो 3 गुने 25 डिग्री और माइनस का 5। ठीक है, 25 क्या कितना हो जाएगा, 75 डिग्री माइनस का 5, तो 75 में से जब 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। इसलिए कोण C बराबर कितना है, देखिए कोण C है माइनस का 4x, यानी कि माइनस का 4x, तो माइनस का 4 गुने x का मान कितना था, x का मान था माइनस का 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और 15 चौके 60। ठीक, और कोण D का मान कितना है, कोण D का मान है माइनस का 7x प्लस 5, तो माइनस का 7x प्लस का 5, तो माइनस का 7 गुने x का मान कितना है, माइनस का 15 प्लस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, 15 सते 105 डिग्री और प्लस का 5 डिग्री, यानी क्या 105 डिग्री और 5 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः चक्रीय चतुर्भुज के कोण क्रमशः कितना है, 120 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री और 110 डिग्री है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।